मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। कुरान शरीफ की भाषा है अरबी। अरबी में भारत को हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान लिखा भी जाता है अरबी में, आर्यावर्त भी लिखा जाता है अरबी में, भारत भी लिखा जाता है अरबी में, सब कुछ लिखा जा सकता है भारत के बारे में अरबी में। पाकिस्तान देश का नाम भी अरबी में नहीं लिखा जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता। अरबी भाषा में अल्लाह की ऐसी लानत है इन आतंकवादियों पे जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए था। इन लोगों के लिए ही हमने पाकिस्तान बनाया था। अबे तुमको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो पाकिस्तानियों? पाकिस्तान को और पीटना चाहिए और ठोकना चाहिए और रगड़ना चाहिए और मारना चाहिए, और मारना कम चाहिए, घसीटना ज्यादा चाहिए साले को। भिखमंगों में सबसे बड़ा नाम किसका है पता है? पाकिस्तान का। दुनिया में 10,000 भिखारी सऊदी अरब में पकड़ाए, वो 10,000 के 10,000 कहाँ के भिखारी थे पता है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान भिखारिस्तान है। पाकिस्तान का एक बड़ा बिजनेस क्या है पता है? गधे बेचता है, गधा बेचता है। वो गधा बेचने में उसका टॉप का नंबर है पूरी दुनिया में, तो गधिस्तान है। बलूचिस्तान के मुसलमान बच्चों को पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर में लेकर जाती है और वहां से नीचे फेंक देती है। फिर जिंदा है कि नहीं ये देखने के लिए बलूचिस्तान के मुसलमान छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चों को अपने बूट से कुचलती है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान की मुस्लिम माँ बहनों के साथ घर में घुसकर बलात्कार करती है। पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के नौजवानों को कब्र खोदकर गड्ढा करके उसमें डालती है और फिर गोली मार देती है। गैस चेंबर में मार रही है बलूचिस्तान के मुसलमानों को। बलूचिस्तान उठ खड़ा होगा और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देगा। जब हमने पाकिस्तान से मुंह तोड़ हमले का बदला लिया और भारत में अब शांति है, खुशी है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अंगूठा छाप भी क्यों ना हो, अंगूठा लगाने वाला हो, पढ़ा लिखा, उससे पूछो क्या लड़ाई जरूरी होती? नहीं, लड़ाई नहीं होती। चाहे मोहल्ला हो जाता, हम देखते हैं गांव में लड़ाई हो जाती, लठ के लठ चल जाते हैं, गोलियां भी चल जाती हैं, शहरों में भी लड़ाई हो जाती, चलते चलते धक्के लग जाते हैं, है ना, हाथापाई हो जाती है। लेकिन इसका मतलब देखिए, अभी जिन आतंकवादियों ने हमला किया वो तो नहीं पकड़े गए। अच्छा। हाँ, और ये कहीं ना कहीं देखिए, आज महंगाई आप देखिए, डॉलर बढ़ गया, आप देखिए इकोनॉमी। मुद्दे की बात कीजिए, हमने जो पाकिस्तान पर जाकर हमला किया वो सही किया कि नहीं किया? ये देखिए, हमला क्या सही है और क्या गलत है, अच्छा, है ना। माननीय राहुल गांधी जी ने यही कहा, ठीक है हम सेना के साथ हैं, लेकिन क्या युद्ध सही है? देखिए, भारतीय क्यों नहीं सही है युद्ध? देखिए, युद्ध हम पे कोई आग दिखाएगा, डेफिनेटली हम रिएक्शन करेंगे, किया भी हाँ, और किया भी। लेकिन आप देखिए, आज लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान। सुनो, लोग मर रहे हैं, ये पता है कि नहीं? इनसे आप ये पूछिए, इनसे ये पूछिए कि जब खुद की गर्दन नहीं बचेगी तो कमाओगे क्या और उस मुंह के अंदर खाना क्या डालोगे? और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आर्मी के साथ है, आपके ही नेता ने, कांग्रेस के ही एक नेता ने ना ये बात कही है कि सिंदूर जो शब्द है वो एक धर्म विशेष से आता है, ऐसा सिंदूर का नाम नहीं रखना चाहिए। आप आर्मी के उतना ही साथ है जितना दिन रात के साथ होता है। ये तो आप ऐसी बातें करते हो, आप फैक्ट्स पे टिक तो दिखाओ। मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ। पाकिस्तानियों से आपको सांत्वना क्यों है? नहीं, अब नहीं, सांत्वना किस चीज की है भाई? देखो, देखिए आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। आतंकवादी आतंकवादी है। आतंकवादियों की जात होती है, धर्म होता है। ये देखिए, ये जो अभी गैप बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे जितने पाकिस्तान में मुसलमान नहीं थे उससे ज्यादा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने क्या किया है? राहुल गांधी जी ने पता क्या कहा है? यहाँ पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान पे अटैक कर रहा है। इन भाई साहब को दाल रोटी याद आ रही है, वहां 26 लोगों को धर्म पूछ के मार दिया। आप अगर पहलगाम में होते ना तो अभी तक गलत फेलियर क्यों हो गया आपका? एक सेकंड, इन सरकार है भाजपा से, आप देखिए गलत, ये फिर फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं, ये फिर फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, नहीं, झूठ पब्लिक प्लेसेस, प्लीज आप बोलने दीजिए। पब्लिक प्लेसेस को क्लोज करना है या ओपन करना है, इस चीज की इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर देता है, डजंट मैटर वो यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं।
अगर आप ये बोलते हो कि स्टेट बीजेपी की वहां पे पुलिस है, होम मिनिस्टर के अंडर है, अरे भैया पब्लिक प्लेसेस खुलेंगी, बंद होगी, इस चीज की इंफॉर्मेशन आप गवर्नर को वहां का चीफ मिनिस्टर देता है। डजंट मैटर वो यूनियन टेरिटरी है या नहीं, इनको फैक्ट्स पता नहीं है और ये बात कर रहे हैं दाल रोटी की, ये बात कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जम्मू कश्मीर का जो आवाम कह रहा हम बहुत डर डर के निकलते हैं क्योंकि हमारे घर के बाहर आर्मी लगी हुई है। देखिए वहां पर अभी जो महबूबा मुफ्ती जो भी थी, उन्होंने भी बाकात कहा कि लोगों को आजादी चाहिए, लोग इजली व्यापार कर। अरे आतंकवाद को कौन सपोर्ट कर रहा है? हमने कहा इनको जेएनयू वाली आजादी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इन्हें जेएनयू वाली आजादी चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? उन 5 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी कश्मीर के युवा थे, जो हमारा कश्मीर है उधर के युवा थे। आप कैसे इस चीज पे अपनी लगाम को नहीं कसेंगे? अगर ये वही बात हो गई कि अपना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानना मोदी जी को। मानिए मोदी जी अपनी गलती नहीं। इंटेलिजेंस फेलियर की मैं बात बताता हूँ। 2008 में नहीं 2008 में मुंबई के अटैक्स हुए थे। अभी आपकी तबीयत खराब है? मैं आपकी तबीयत को बिल्कुल एकदम बढ़िया करता हूँ। 26/11 का अटैक नहीं अरे मैं कोई विकास की बात नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, कोई रोजगार की बात नहीं होगी, कोई व्यापार, ये लोग कलावा छुपा लिया। ठीक है, आप अपनी बात। आपको बताता हूँ 26/11 के अटैक्स हुए थे। 26/11 के अटैक्स हुए थे। आप ये बता दीजिए 26/11 के टाइम पे अरे एक हमारा आदमी आके 250 लोग मार गया मुंबई में, और ये कह रहे हैं राहुल गांधी कहाँ थे उस टाइम पे? मैं बताता हूँ, एनएसजी थी मानेसर में, एनएसजी वेट कर रही थी वहां। होम मिनिस्टर कांग्रेस के कह रहे थे जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक एनएसजी नहीं जाएगी। जब वहां पे कसाब को पकड़ा गया, 8 साल आपने कसाब को बैठा के बिरयानी खिलाई। जो आदमी मुंबई में आके 250 लोगों को मार गया, आपका बहुत अच्छा इंटेलिजेंस था उस टाइम पे। और वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के होम मिनिस्टर उस टाइम पे, जिनके बेटे एक्टर हैं, वो अपने बेटे को लेके और वहां के डायरेक्टर को लेके वहां पे होटल में पहुंच गए, ताज होटल में पहुंच के वो वहां का मुआयना करा रहे हैं उनसे, ताकि अगली है जो कह रहे हैं समझ आ रहा है। अरे समझ पूरा आ रहा है, लेकिन समझना चाहते नहीं है। आप अपनी बात रखिए ना, खुल के बात रखिए। लेकिन अरे वही बात है, अब ये इन्होंने बस अब क्या है, अब भाजपा लेके निकलेगी सुंदूर यात्रा। बिहार में सुंदूर यात्रा चल रही है, सब नेता जा रहे हैं बिहार। अब राजनीति चालू हो गई। आपको कौन सी यात्रा चाहिए वही निकाल देंगे। आप बताइए कौन सी यात्रा चाहिए? बॉर्डर पे मरे हैं उनके घर वालों को नौकरियां दो। उनके बात यहाँ पर ये हो रही है, इस देश में इतना बड़ा कांड हो गया, आपको फिर भी सरकार से आप दुखी है, यहाँ के सेना से दुखी है। चीज का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले उस दिक्कत को मानना, दिक्कत को समझना, दिक्कत को पॉइंट करना जरूरी होता है। मैं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। अभी आपकी तबीयत खराब हो गई? मैं तबीयत खराब है मेरी। अच्छा, मैं सच में आपकी तबीयत खराब है? मैं बता रहा हूँ। अरे बात मेरी ये है कि आज सामने गलत इंसान आ गया, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। सर क्या कहेंगे, अभी भी इन जैसे लोग जो हैं कह रहे हैं कि भारत में हमने जो हमला किया गलत किया, पाकिस्तान पर नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को और पीटना चाहिए, और ठोकना चाहिए, और रगड़ना चाहिए, और मारना चाहिए, और मारना कम चाहिए, घसीटना ज्यादा चाहिए साले को। इतना आतंकवादी देश है वो, इतना हरामखोर देश है वो, भिखारिस्तान देश है वो, आतंकिस्तान देश है। भिखमंगों में सबसे बड़ा नाम किसका है पता है? पाकिस्तान का। दुनिया में 10,000 भिखारी सऊदी अरब में पकड़ा है। सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ा है। वो 10,000 के 10,000 कहाँ के भिखारी थे पता है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान भिखारिस्तान है, आतंकवाद पूरी दुनिया में भेजता है, आतंकिस्तान है। और पाकिस्तान का एक बड़ा बिजनेस क्या है पता है? गधे बेचता है, गधा बेचता है। वो गधा बेचने में उसका टॉप का नंबर है पूरी दुनिया में। तो गधिस्तान है, और इतना गधा है। देखो मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। कुरान शरीफ की भाषा है अरबी। अरबी में भारत को हिंद कहा जाता है, भारत को हिंद कहा जाता है। हिंदुस्तान लिखा भी जाता है अरबी में, आर्यावर्त भी लिखा जाता है अरबी में, भारत भी लिखा जाता है अरबी में, सब कुछ लिखा जा सकता है भारत के बारे में अरबी में। पाकिस्तान देश का नाम भी अरबी में नहीं लिखा जा सकता। पाकिस्तान को अरबी में लिखना हो तो या तो पाकिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान
लिखा भी नहीं जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता। अरबी भाषा में अल्लाह की ऐसी लानत है इन आतंकवादियों पे। मुसलमानों के हित चिंतक बनते हो, हमारे देश में आतंकवादी भेजते हो, धर्म के नाम पर गोलियां मारते हो कि दंगे फसाद करा दोगे। अरे काहे के मुसलमान के दुश्मन? बलूचिस्तान के मुसलमान बच्चों को पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर में लेकर जाती है और वहां से नीचे फेंक देती है। फिर जिंदा है कि नहीं ये देखने के लिए बलूचिस्तान के मुसलमान छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चों को अपने बूट से कुचलती है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान की मुस्लिम माँ बहनों के साथ घर में घुसकर बलात्कार करती है। पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के नौजवानों को कब्र खोद कर गड्ढा करके उसमें डालती है और फिर गोली मार देती है। गैस चेंबर में मार रही है बलूचिस्तान के मुसलमानों को। तो ये मुसलमानों के हित चिंतक है, गलत है। बलूचिस्तान उठ खड़ा होगा और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। सर एक सवाल, इस आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन इस देश में कई सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस हमले से खुश नहीं है। हमने जो पाकिस्तान पर हमला किया वो साफ कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था, वहाँ हमारे लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है इस पर। अरे नहीं ऐसा नहीं है। देखो ओवैसी यहाँ का एक लीडर है मुस्लिम। ओवैसी का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है पता है? कभी आप टाइम्स नाउ उठाकर देखना, जी उठाकर देखना, आज तक उठाकर देखना, TV 9 भारतवर्ष उठाकर देखना, जी टीवी, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत सब उठाकर देखना। ओवैसी के सारे प्रवक्ताओं को पानी पिला पिलाकर मैंने धोया मोहम्मद फैज खान ने। लेकिन ओवैसी का मैं इस बात पे समर्थन कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहा है। तो आज मैं ओवैसी की बात का समर्थन कर रहा हूं। अब जो भारत में कुछ जाहिल किस्म के मुसलमान हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो झंडा पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है, इस्लाम का ध्वज नहीं है, तो उसको इस्लाम का ध्वज समझकर उसको उठा रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है, आतंकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है, इस्लामी ध्वज नहीं है। और फिर कहता हूं, जो लोग इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए था, इन लोगों के लिए ही हमने पाकिस्तान बनाया था। अबे तुमको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? पाकिस्तानियों यहां आना चाहता है, हर पाकिस्तानी यहां आना चाहते हैं, और यहां के कुछ बेवकूफ मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वहां जाने के लिए। अरे इतने गधे हैं ये लोग। पाकिस्तान एक हॉस्पिटल ढंग का नहीं बना पाया। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। रायपुर में सत्य साई संस्थान है जहां छोटे बच्चों का इलाज होता है। जो जन्म लिए बच्चे हैं जिनके दिल में छेद होता है ना, उसका इलाज रायपुर के सत्य साई संस्थान में होता है। हार्ट के शेप में बना है, पाकिस्तानी लोग आकर वहां इलाज करवाते हैं। पाकिस्तान एक अस्पताल नहीं बना पाया। पाकिस्तान इलाज करवाने के लिए भारत आना है, क्रिकेट खेलने भारत आना है, पुस्तक का विमोचन करने भारत आना है, तुमको क्रिकेट खेलने भारत आना है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाने के लिए भारत आना है, जामा मस्जिद देखने के लिए भारत आना है, फिल्मों में काम करने भारत आना है, गाना गाने भारत आना है, हर काम करने भारत आना है। तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए। उसको फोड़ने भी भारत आना है। थूआ पाकिस्तान में, बंद करो पाकिस्तान को। दर्शकों, लोगों में जो जिस तरीके की नाराजगी है वो अभी तक कंटिन्यू है। आप देखिए लोग किस तरीके से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुसलमान व्यक्ति से, फैज खान जी से हमने बात की। उन्होंने जो बातें कही कि इस देश में रह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गद्दारी करते हैं और इस देश में हमसे ही कुछ ऐसी बातें करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।